हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे टेक्स्ट बुक पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी को लेकर। कुछ जो डाउट्स है आपके उसको क्लियर करेंगे। जो कि दोस्तों कुछ डाउट्स ये थे कि सर सिलेक्शन प्रोसेस इस बार क्या रहने वाली है, डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या नीडेड होंगे, मतलब हमारे दस्तावेज जो हैं वो क्या क्या जो है दोस्तों रिक्वायर्ड होंगे। 10th पास चाहिए, आईटीआई पास चाहिए या पॉलिटेक्निक पास चाहिए है। और लास्ट जो है सर वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि अभी 32,000 समथिंग वैकेंसी बताई गई है और यहाँ पे वैकेंसीज तो बहुत सारी हैं, तो क्या वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं, इन पर हम लोग जो है दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। सिर्फ मुझे आपका 5 से 10 मिनट चाहिए होगा जहां पर हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो है दोस्तों जो पिछला पैटर्न था, क्योंकि अभी कई जगह आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलेगा कि एग्जाम पैटर्न बदलने वाला है। अभी तक बदला नहीं है, कोई ऑफिशियली ऐसे नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है बदला जाएगा या बदल सकता है। ठीक है, तो वो अब दोस्तों तब की बात है जब बदला जाएगा, लेकिन अभी जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सीबीटी। क्या कहते हैं? सीबीटी टेस्ट देना होगा। ठीक है, और सीबीटी टेस्ट में जो है दोस्तों इसमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसका आंसर करना होगा, सही उत्तर क्या होगा। इस सीबीटी में जो है दोस्तों आप लोगों के पास जो सब्जेक्ट्स आपको फेस करने होंगे, तो इसमें 4 जो है दोस्तों विषय पूछे जाते हैं। सामान्य जागरूकता, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल नॉलेज, जीके कहते हैं। ठीक है, गणित मतलब मैथ्स आपसे पूछी जाएगी, मैथ्स के सवाल होंगे। सामान्य बुद्धि और जो तर्क है इसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग, या फिर हम लोग सिर्फ रीजनिंग लिख देते हैं यहां पे फिलहाल के लिए। ठीक है, और सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस, केवल ये दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों जनरल साइंस को अलग से नहीं लिखा जाता, क्या करते हैं जीके और जनरल साइंस को मिला के जीए लिख देते हैं ये। ठीक है, तो ये मिला के आपको यहां पे पूछा जाता है। ठीक है, अब इस ऑनलाइन जो है जो दोस्तों आयोजित की जाती है, इसमें आपको 90 मिनट मिलते हैं। कितने मिनट मिलते हैं? 90 मिनट मिलते हैं। यहां पर आपको 90 मिनट का समय मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 100 प्रश्न होते हैं। कितने? 100 प्रश्न होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ऐसा फिक्स नहीं होता। कई बार आप देखोगे कि आपको ऐसा बताया जाता है कि 30 रीजनिंग से होंगे, 30 इसके होंगे, 40 इसके होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि 30 है, हो सकता है कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिक्स होगा कि इस सब्जेक्ट से इतने ही पूछे जाएंगे। लेकिन हम ये ऐसा मान चलते हैं कि गणित में 30 होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है रीजनिंग के 30 होंगे और इन दोनों के मिला के 40 होंगे। ठीक है, तो टोटल 100 जो है क्वेश्चन होंगे। आपको ये याद रखना है कि 100 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे वहां पे 90 मिनट के अंदर। ठीक है, और आपको जो है 1 अंक दिया जाएगा। अगर आप सही आंसर करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर गलत करते हो तो यहां पे 1/3 नंबर आपका कट जाएगा, 0.33 नंबर कटेगा, माइनस होगा अगर आप गलत करते हो। 1/3 नंबर कट जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का दोस्तों 1/3 नंबर जो है 0.33 होता है। ठीक है, तो ये आपका सीबीटी है। अगर आप सीबीटी जब क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, जब सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हो, तब उसके बाद जो है दोस्तों आप लोगों के पास आता है फिजिकल एजुके जो है दोस्तों यहां पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। क्या कहते हैं? पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों पुरुष कैटेगरी के लिए अलग प्रावधान है, महिला के लिए अलग है। ठीक है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको जो है दोस्तों 1000 मीटर दौड़ना पड़ेगा, मतलब 1 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर मतलब सॉरी 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 4 मिनट 15 सेकंड में। कितना? 4 मिनट 15 सेकंड। ठीक है, और दोस्तों आपको 35 किलोग्राम का वजन दे दिया जाएगा। 35 इस तरीके की बोरियां आपको दी जाएंगी, 35 किलोग्राम की रहेगी। और इसमें 100 मीटर आपको जो है दौड़ना रहेगा 2 मिनट में। इसमें दोस्तों बहुत समय रहता है, ये आप आसानी से कर भी लोगे। 35 किलो का जो है वजन लेना है, 100 मीटर जाना है, 2 मिनट का समय है, आराम से। अगर आप थोड़ा तेजी से भी चलते हुए जाओगे ना तो भी पहुंच जाओगे। लेकिन यहां पे थोड़ा दिक्कत आती है, तो इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। अब जो महिला है, मतलब जो फीमेल कैंडिडेट है यहां पे, उनको 800 मीटर दौड़ना है। कितना? 800 मीटर दौड़ना है। और इनको जो टाइम लिमिट दिया जाता है वो 5 मिनट 40 सेकंड, मतलब 5 मिनट 40 सेकंड में इनको 800 मीटर जो है दौड़ कवर करनी होती है। ठीक है, उसके बाद इनको 20 किलोग्राम का वजन दिया जाता है। ठीक है, जो वजन रहेगा वो कितना रहेगा? यहां पे 35 है, यहां पे इनको 20 है। इनको भी 100 मीटर ही जो है जाना है और 2 मिनट का समय इनको भी मिलेगा। बस दोस्तों डिफरेंस यहां पे क्या है? इनको 20 मिनट जो है दोस्तों 20 किलोग्राम का इनको वजन दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है,
अब दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं, अगर आप दोस्तों ये क्वालिफाई करते हो तो इसके कोई अंक आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको क्वालिफाइंग नेचर है कि मतलब इसको क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप फर्दर जो है आगे नहीं जाओगे। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आप आगे की प्रोसीजर के लिए जाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि अलग से कोई मार्क्स होगा तो आपको अलग से मार्क्स अलॉट किए जाएंगे ना, सिर्फ ये आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। अब जब इसको क्वालिफाई कर लिया, आपने सीबीटी क्वालिफाई कर लिया, अब आपने जो है दोस्तों यहां पे क्वालिफाई कर लिया है पीईटी। अब इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या आता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए होता है, और अभी से मैं यही कहूंगा कि अपने डॉक्यूमेंट को दोस्तों बिल्कुल तैयार रखिएगा, क्योंकि लास्ट समय में जब हमें पता चलता है कि डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम यहाँ पे भगदड़ मचाते हैं, और तब दोस्तों डॉक्यूमेंट बनने में टाइम भी लग जाता है, जिसकी वजह से कई बार जो है सिलेक्शंस नहीं हो पाता है भाई डॉक्यूमेंट के लिए। हालांकि दोस्तों कई बार यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का समय भी दिया जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर कि वो किस तरीके का है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने आइडेंटिटी कार्ड, ये तो आपके पास ऑलरेडी होगा, जिसको हम लोग दोस्तों कहते हैं आपका एक परिचय पत्र होना चाहिए, जिसमें आपकी तस्वीर, खासकर दोस्तों आधार कार्ड, आधार कार्ड आप बनवा लीजिएगा, अपडेटेड वर्जन रखिएगा, जिसमें आपका नाम, पता, सब कुछ अच्छे से मेंशन हो, ठीक है, पिता का नाम मेंशन हो, ठीक है, वेरीफाइड हो, तो उसको आप यहां पे करवा लीजिएगा, ठीक है। अगर वेरीफाइड नहीं है तो उसको वेरीफाइड भी करा लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए आधार कार्ड, ठीक है, ये आपको अपना रेडी रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है? एजुकेशनल सर्टिफिकेट। एजुकेशनल सर्टिफिकेट मतलब जो है दोस्तों आपका जो शैक्षिक योग्यता है भाई, उसको तो दिखाना पड़ेगा ना। तो अगर दोस्तों अब यहां पे क्या है, कहा जा रहा है या तो टेंथ वाले भी पेपर दे सकते हैं, कौन दे सकते हैं? आईटीआई वाले भी पेपर दे सकते हैं, और पॉलिटेक्निक वाले भी पेपर दे सकते हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक वाले। तो अगर आप 10th के बेस पे दे रहे हो तो 10वीं का मार्कशीट लगा दीजिएगा, 10वीं का मार्कशीट ये रहा, जो 10वीं का मार्कशीट। अगर आप दोस्तों आईटीआई के हो तो आपको आईटीआई का जो है सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, और अगर आप पॉलिटेक्निक किए हो तो आपको पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो अपना सर्टिफिकेट जो है रेडी रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, इफ एप्लीकेबल, अगर आप दोस्तों जो है यहां पे अपना जो है कास्ट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना चाहते हैं, अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते हैं, एससी को बिलोंग करते हैं, एसटी को, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, या ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं तो भी वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट देगा, दैट इज नॉट कास्ट सर्टिफिकेट बट दैट इज इकोनॉमिक सर्टिफिकेट, देखो वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यूआर के हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसएबिलिटी मतलब दोस्तों उन व्यक्तियों के लिए ये पॉइंट है जो दोस्तों हैंडीकैप है, तो उनको जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, ठीक है। ये कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, जिसको जाति प्रमाण पत्र कहते हैं। ये हो गया दोस्तों दोस्तों डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट। डिसएबिलिटी मतलब दोस्तों किसी को मान लीजिए अगर हाथ में प्रॉब्लम है, किसी को दोस्तों आंखों में मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका एक जो है डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, और वो दोस्तों आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपका चेकअप होता है और आपका एक सर्टिफिकेट बन जाता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हो इसको, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। कुछ इस प्रकार का दिखता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। देखो इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट तब चाहिए होता है जब दोस्तों आप लोग कहीं पर जॉब कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई दोस्तों जॉब कर रहा है, अब आप कहोगे सर कि आरआरबी ग्रुप डी में क्यों जाएगा अगर कोई जॉब कर रहा है। फॉर एग्जांपल दोस्तों वो एसएससी जो है ग्रुप डी पोस्ट पे जॉब कर रहा है, ठीक है। अब वो चाहता है कि वो रेलवे ग्रुप डी में कर रहा हो, या फिर दोस्तों उसको अपनी स्विच करनी है जॉब, तो वो दोस्तों अपना क्या करेगा, इनकम सर्टिफिकेट दिखाएगा। वो दोस्तों वहीं से मिल जाएगा जहां पे वो वर्क करता है, वहां से उसको इनकम सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है, अगर ये एप्लीकेबल है। अगर नहीं जॉब कर रहा है तो जरूरत ही नहीं है। इसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब अगर वो कहीं पर जॉब कर रहा था सरकारी जॉब, और वापस से अब वो जो है दोस्तों यहां पे सरकारी जॉब स्विच करना चाहता है, तो वहां से उसको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना होता है, वो भी दोस्तों वहां से मिल जाता है। और नहीं कर रहा है जॉब तो उसको कोई जरूरत नहीं है। एक होता है दोस्तों एड्रेस प्रूफ, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको एड्रेस प्रूफ कह दो, ठीक है, या अपना रेसिडेंशियल प्रूफ। तो यहां पे एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, कि जिससे आपको पता चल भाई उनको पता चलेगा कि आप इस जगह के हो, तो इसके लिए एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है। तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इस प्रकार का फॉर्मेट दिखता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, तो ये बनवा लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये सारा कुछ हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, यहां पर मेडिकल चेकअप होता है, ठीक है। तो आपके लिए जो है दोस्तों आपको अपनी तरफ से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा कि आप फिट हैं, ठीक है। दूसरी चीज बाकी यहां पे चेकअप होगा, जो चेकअप होनी होती है, ठीक है, वो सारी चेकअप्स हो जाएंगी। बाकी एक अपनी तरफ से एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। अब दोस्तों हम लोग ने यहां पे क्या क्या बात किया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। अब एक सवाल आता है कि सर क्या दोस्तों इस बार जो है 10th वाले देंगे, आईटीआई वाले देंगे, या फिर पॉलिटेक्निक वाले। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोस्तों ऑलरेडी पेपर में कई बार आ चुका है, हालांकि दोस्तों ऑफिशियल भी आ जाएगा, सब कोई दिक्कत नहीं है।
बिना आईटीआई वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे ग्रुप डी में नौकरी का अवसर। ठीक है, तो मतलब दोस्तों आप चाहे 10th हो, ठीक है, या लिख रहा हूं मैं, या मतलब और या तो आप जो है दोस्तों यहां पे आईटीआई हो, आईटीआई, या फिर आपने जो है पॉलिटेक्निक कर रखा है। ठीक है, पॉलिटेक्निक कर रखा है, पॉलिटेक्निक, या तो आपने बीई बीटेक, आजकल बीई बीटेक वाले भी ग्रुप डी का भर देते हैं। ठीक है, तो आप या तो यहां पे लिख देता हूं बीई बीटेक, ठीक है, ये बीई बीटेक भी है तो भी आप भर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, 10वीं वाले जो पूछ रहे थे कि सर क्या 10वीं वाले भर सकते हैं, जी हां बिल्कुल 10वीं वाले भर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर बहुत से लोगों को एक डाउट आ रहा था कि सर जो है एग्जाम पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी ये जो न्यूज़पेपर का मैंने कट रखा है, जो कि दोस्तों आप देखोगे 7/1/2025 का ही है, दैनिक भास्कर का, जिसमें यह लिखा गया है कि ग्रुप डी भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 से गुजरना होगा। फिर सुनिए, जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे भर्ती के अगले चरण की परीक्षा सीबीटी 2 में शामिल होंगे। मतलब पैटर्न चेंज होने के चांसेस हैं। पैटर्न चेंज मतलब दोस्तों सब्जेक्ट तो वही पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर जो सीबीटी 1 में था वो वही रहेगा। सीबीटी 2 का आपको लिए एक नया इंट्रोडक्शन किया जाएगा जो कि 2019 में ही होना था, लेकिन वो हुआ नहीं है, तो हो सकता है इस बार हो जाए, ये अभी अखबार में देखने को मिला है। ठीक है, में शामिल होंगे सीबीटी 2 में। सफल होने के बाद अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल जो है एग्जामिनेशन होगा। अंत में सभी चरणों के अनुसार जो है उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, मतलब सीबीटी 1 ये कह रहे हैं कि दोस्तों सीबीटी 1 देना होगा, ये कह रहे हैं, फिर सीबीटी 2 देना होगा, फिर उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको बताया वही होगा, बस इसमें जो है इस बार कह रहे हैं सीबीटी 2 होगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑफिशियल जब आ जाता है, अभी ऑफिशियल नहीं है तो अखबार का है, तो मैंने आपको अखबार का बता दिया है, ये आज ही की न्यूज है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। और दोस्तों जो एक बात हो रही थी कि सर क्या वैकेंसी बढ़ सकती है, तो बिल्कुल वैकेंसी यहां पे बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि दोस्तों ये जब दोस्तों आपको पता होगा जो एक नोटिफिकेशन आया था 3/1/2025 को, जो कि वायरल भी चल रहा था। ठीक है, जिसमें यह कहा गया था कि 32,438 अभी जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, लेकिन दोस्तों यहां पे क्या कह रहे हैं कि ये इंक्रीज भी हो सकती है, कितनी, 58,242। ठीक है, नंबर ऑफ जो है वैकेंसीज अप्रॉक्स हो सकती हैं, तो बढ़ने के अभी भी चांसेस है जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है। ऑफिशियल जो है दोस्तों आपका 22 जनवरी तक आने के चांसेस है, कहा गया है कि 22 जनवरी से जो है आने के चांसेस हैं, तो फिर देखा जाएगा कि दोस्तों क्या हमारा ऑफिशियली हो सकता है। लेकिन आपको उम्मीद जो है दोस्तों वैकेंसी की लगाएं या ना लगाएं, मैं बस यही कहूंगा कि अपने सीट की उम्मीद जरूर लगाएं और सिलेक्शन के लिए अपनी तैयारी एकदम तेजी से करिए, क्योंकि एक सीट आपको चाहिए, चाहे 32,000 वैकेंसी आए, चाहे 58,000 आए, चाहे 70,000 आए, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ किससे लेना देना है, एक सीट। उसके लिए आपको करनी है मेहनत, तो उसके लिए रेलवे टेक्स्ट बुक पर सारी क्लासेस आपको कराई जा रही हैं, तो आप जरूर जुड़ा करिए। ठीक है, आप शाम को मेरे साथ भी जुड़ सकते हो जीके जीएस के लिए। ठीक है, जीके जीएस के लिए, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, शाम को 7 बजे, ठीक है, 7 PM पर मेरे साथ रेलवे टेक्स्ट बुक जिस चैनल पर अभी आप हो उस चैनल पर जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये एक था थोड़ा सा दोस्तों छोटा सा सेशन जहां पर मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। उम्मीद करता हूं ये सेशन थोड़ा सा यूजफुल रहा होगा आपके लिए। अगर यूजफुल है तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो जरूर जो है कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम ट्राई करेंगे आपको डेफिनेटली आंसर करने का। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।